अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं फैसल फयाज आपकी खिदमत में हाजिर। डिफरेंट सोसाइटी आप लोगों का पैसा लेके किस तरह 2-3 साल यूज़ करके आपको एक डेड प्रॉपर्टी की तरफ कन्वर्ट करते हैं और किस तरह आपके पैसे के साथ सोसाइटीज़ खेलती हैं। इन सोसाइटीज़ को अमीर करने वाले भी आप लोग होते हैं, इन सोसाइटी को मेहरान कार्ड से V8 तक पहुंचाने वाले भी आप लोग होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ही ये सोसाइटी हाथ कर देती है। नो डाउट पार्को सिटी ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, A, B ब्लॉक, F ब्लॉक, E ब्लॉक बड़ा अच्छा डेवलप किया, डांसिंग फाउंटेन बनाया, कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा की। लेकिन इसके साथ साथ पार्को सिटी में जिन लोगों ने ओवरसीज ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की थी, सारी पेमेंट ऑलमोस्ट क्लियर करने के बावजूद अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो पार्को सिटी का हिल स्टेट ब्लॉक था, हिल स्टेट ब्लॉक इस तर्ज पे सेल किया गया कि ये एक हाइट लोकेशन के ऊपर होगा, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम होगी। 1.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हिल स्टेट ब्लॉक की लोकेशन तक नहीं बताई गई। हिल स्टेट ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करने वालों के साथ हाल ये होगा जब ये लोग सारी अपनी इन्वेस्टमेंट सारी पेमेंट क्लियर कर देंगे, उसके बाद इन्हें किसी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सवाल यहाँ मैनेजमेंट से ये बनता है कि जब लोगों ने हिल स्टेट ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम J ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक में प्लॉट मुनासिब मिलते थे, लेकिन हिल स्टेट ब्लॉक में लोगों ने 5 मरला प्लॉट 80 लाख रुपए का, 10 मरला प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का इसलिए लिया था कि इसकी लोकेशन जो सोसाइटीज की तरफ से बताई गई थी वो बहुत अच्छी बताई गई थी। और सोसाइटीज का इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करने का भी एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि ना लोकेशन बताई गई, ना साइट दिखाई गई, ना यहाँ तक ये भी नहीं बताया गया कि इसकी डेवलपमेंट कब होगी और इन प्लॉट की पोजीशन कब मिलेगी। जो लोग 1-2 इंस्टॉलमेंट नहीं देते उनके ऊपर बड़ी जुर्माने लगाए जाते हैं, सरचार्जेस लगाए जाते हैं। मैं अक्सर अपने सुनने वाले देखने वालों को कहता हूं कि कोशिश किया करें कि प्रॉपर्टी वो परचेज किया करें जो आपको अपनी आंखों के सामने नजर आती है। जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे आबाओ अजदाद जो प्रॉपर्टी जो जायदाद खरीदते थे उसका एक ही उस टाइम क्राइटेरिया हुआ करता था, जिसे हम जायदाद कहते हैं। उसका एक ही क्राइटेरिया था कि पैसे दिए, जमीन ली, बात खत्म। लेकिन बाद में बहरिया टाउन आया, DH आया, लोगों के जहनों में ये चीज डाली गई कि ये फाइल कल्चर जो ये बड़ा बेहतरीन होता है। जैसे कि आपको ना प्लॉट नंबर बताया जाता है, ना गली नंबर बताया जाता है, ना लोकेशन बताई जाती है, हवा में ही फाइलें फरोख्त होती हैं। 3-4 साल नुकसान खाने के बावजूद अभी लोगों का करोड़ों रुपया इन फाइलों में डूबा हुआ है और वो फाइलें फरोख्त कब होंगी इसका किसी को कोई इल्म नहीं। ये जो नामी ग्रामीण सोसाइटी हैं इनका ये हाल है, तो छोटी सोसाइटीज क्या करेंगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप इन्वेस्टमेंट वो करें कि जो आंखों के सामने नजर आती है। अदरवाइज जितनी भी सोसाइटीज में आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती है, सोसाइटी वालों का इतना सिस्टम होता है, हर अदारे में इनके अपने बंदे होते हैं कि कोई फर्द वाहद एक्शन लेके इन लोगों से जीत नहीं सकता। अगर पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हो, पूरी कम्युनिटी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है अगर वो इकट्ठी होकर सोसाइटी के पास जाए तो फिर ही कोई हल निकल सकता है। अदरवाइज सिंगल फर्द वाहद बंदे के साथ जो सलूक किया जाता है वो आप लोग सब जानते हैं। खुश रहें। इस्लाम पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह खैर।